ओझा ने पार्लियामेंट के बाहर, संसद के बाहर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया कि हमारे समाज का, स्वर्ण जाति के समाज का, ब्राह्मण समाज जो है वो बहुजन समाज पे कोई अत्याचार नहीं करेगा। कितनों को समझा के लाए हैं आप बताइए। आप मुझे यहाँ पे मैं गलत कह रहा हूँ तो? इनका नाम है अमित शुक्ला और जनेऊधारी ब्राह्मण है। देखिए हमें नहीं चाहिए उससे, आपको नहीं चाहिए। मैंने जनेऊ पहन लिया, किसी को नहीं पता चलने वाला कि मैं ब्राह्मण हूँ या चमार हूँ। मैं सुनिए, आप बताइए ना, आपने अपने समाज में कितने मंच लगाए? सुनिए साहब, सुनिए पहले सुनिए, मैं उसका जवाब दूं। नहीं ये पहले पूरा बोलने दो, बीच में नहीं दे रहे, पहले बोलने। सर आप बीच में बोल रहे हैं। अच्छा नहीं बोल रहे, आप बोलने से आप जवाब ले रहे हैं। नहीं आप जवाब बोलने का अधिकार नहीं है। मैं जवाब लेने बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। आप बताइए जाति को कैसे खत्म किया जाए? आप बताइए, आप बताइए जाति को कैसे खत्म किया जाए? जाति को सुनिए प्लीज, जाति को सुनिए, जाति को तभी खत्म किया जा सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि जाति उसी रोज खत्म हो जाएगी जिस दिन रोटी और बेटी का रिश्ता हो। आपने कितनी शादियां करी हैं अपने समाज में? मैंने तो नहीं किया। आपने वाल्मीकि समाज की कितनी बहन बेटियां ली हैं? अभी भाई, और कितनी बहन बेटियों को दिया है अपने यहाँ पर? 21-22 साल का हूँ भाई। अरे तुम अकेले हो तो तुम्हारे घर परिवार के तो होंगे, खानदान के तो हैं, समाज के तो हैं। मैं जब से हूँ तब से मैं बात करता हूँ। कितनी ब्राह्मण बेटियों को तुमने बहुजन समाज की बेटों को दिए हैं? बताओ जरा कैसे आप कैसे करोगे? सुनो पहले, हमने दिए, हमने ली भी हैं। सुनो पहले, जब मैं आया हूँ, मैं जब से मैंने बात रखना शुरू किया है, मैं तो कहता हूँ कि दलित लड़की से भी शादी करूंगा, अपने घर की बिटिया को दलित के घर में भी ब्याहूंगा। कब करोगे? जब हमारी बिटिया होगी, पहले ब्याह तो करें। तुम शादी कब कर रहे हो? हैं? शादी बहुत जल्दी करेंगे। कौन से समाज से कर रहे हो? समाज तो भैया जो आ जाएगा, मैं दलित समाज की अगर बापू ने पिछवाड़े में डंडा दिया ना, तो जिस जहां कहेंगे ना वहीं शादी करोगे आप। मैं एक चीज बताऊं, मैं गारंटी है। संविधान के हित की बात करते हैं और राजनीतिक पार्टी में भी हित की बात करते हैं। आप एक इक्वल की बात करते हैं, पर इक्वलिटी आप दिखा नहीं रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? और कैसे दिखाया जाए? और कैसे दिखाया जाए? मैं उधर ही देख के बात करूं, कैसे दिखाया जाए आप बताइए मुझे कुछ। मैं सवाल नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। मैं भाई के सवाल का जवाब दूंगा। अरविंद भाई नहीं, मैं मनुवादी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ हूँ। आप झूठ बोलते हैं, सरासर 100% सफेद झूठ बोल रहे हैं आप। मैं एक चीज बताऊं, झूठ और सच का सामना वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करती है। ये ना आप तय करेंगे, हम तय करेंगे। भाजपा आप और हम भी तो तय करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, जब आप तय कर सकते हो तो हम नहीं तय। आप बताइए मैं कैसे मनुवादी को समर्थन। आपका नाम क्या है? अनुराग। पूरा नाम? अनुराग ओझा। अनुराग ओझा। हाँ। आपने कभी कोई मंच लगाया अपने समाज में? नहीं लगाया। आपने कोई अपने समाज के लिए, अपने समाज को लेकर के आंदोलन किया? मैं वीडियो में बोलता नहीं, बोलना नहीं है। बोलने से सुनिए, मैं बता दूं कि बोलने से मैं एक मंच लगाऊंगा। ठीक, मैं अपने गांव में एक मंच लगाता हूँ। मेरे गांव में कितना लोग होगा? 100 घर का पुरवा है। 100 घर का पुरवा है, उसमें मुश्किल से 200 लोग होंगे। ठीक, वो 200 लोग सुनेंगे। और अगर मैं एक वीडियो के माध्यम से प्रेरित करूंगा तो उसे 2 लाख लोग, 2 मिलियन लोग, 2 करोड़ से अधिक लोग भी सुनते हैं। कौन है आपके पास? हाँ, जब हम है ना कोई भी रील सुनते या देखते हैं ना, तो एक है ना एक स्क्रॉल लगती है स्क्रॉल करने के लिए। स्क्रॉल कर देंगे आप गायब। मैं एक चीज बताऊं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेरी भी सुनिए। मेरी 17 सेकंड की रील होती है ना, उसमें 16 सेकंड से ज्यादा लोग देखते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, जितने भी शोषण हो रहे हैं बहुजन समाज पर, सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं। सवर्ण समाज, आप भी तो सवर्ण में ही आते हैं। मैं आप ये बहुजन समाज के माइकों के बीच में तो बोलते हैं, पर अपने समाज का कोई मंच नहीं लगाते जिसमें कि आपका समाज ही नहीं बहुजन समाज पे शोषण करता है, अत्याचार करता है। मैं आपको जब मैं आपसे सवाल करूंगा तो बिल्कुल करूंगा। नहीं लूंगा, मैं आपसे भी लूंगा। आप बीच में नहीं बोलेंगे सर। नहीं, और कोई नहीं बोल रहा तो आप भी नहीं बोलेंगे सर। संतुष्ट करूंगा। मुझे आप ये बताइए, आपने ब्राह्मण महासभा, आपने कितने महासभा लगाई, कितने मंच लगाए, कितने मंच लगाए? आप बहुजन समाज के मंचों पे आ जाते हैं, बहुजन समाज के माइकों पे आ जाते हैं, बहुजन समाज की मीडिया में आ जाते हैं। आपने कब लगाए अपने मंच? मैं सुनो तो आप सुनते रहिए, आप बोलते नहीं, मंच कब लगाए? सुनते रहिए, बताइए ना, आप सुनते रहिए। आपने कब अपने समाज में ये आंदोलन किया कि बहुजन समाज के लोगों पे कोई अत्याचार नहीं करेंगे? अगर कोई करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। आप कब खड़ा हुए बताइए? आप शोषण की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं बनाया? आपने अपना अनुराग ओझा ने अभी तक मंच क्यों नहीं लगाया? अनुराग
ओझा ने पार्लियामेंट के बाहर, संसद के बाहर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया कि हमारे समाज का, स्वर्ण जाति के समाज का, ब्राह्मण समाज जो है वो बहुजन समाज पे कोई अत्याचार नहीं करा। कितनों को समझा के लाए हैं आप बताइए, आप मुझे यहाँ पे मैं गलत कह रहा हूँ तो? इनका नाम है अमित शुक्ला और जनेऊधारी ब्राह्मण है। देखिए हमें नहीं चाहिए उससे, आपको नहीं चाहिए। मैंने जनेऊ पहन लिया, किसी को नहीं पता चलने वाला कि मैं ब्राह्मण हूँ या चमार हूँ। मैं सुनिए, आप बताइए ना, आपने अपने समाज में कितने मंच लगाए? सुनिए साहब, सुनिए पहले सुनिए, मैं उसका जवाब दूं। नहीं पहले पूरा बोलने दो, बीच में बोलने दे रहे, पहले बोलने सर आप बीच में बोल रहे हैं। अच्छा नहीं बोल रहे, आप जवाब ले रहे हैं। नहीं, आप जवाब बोलने का अधिकार नहीं है। मैं जवाब लेने बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। आप बताइए जाति को कैसे खत्म किया? आप बताइए, आप बताइए जाति को कैसे खत्म किया? सवाल पूछो, जाति को सुनिए प्लीज, जाति को सुनिए, जाति को तभी खत्म किया जा सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि जाति उसी रोज खत्म हो जाएगी जिस दिन रोटी और बेटी का रिश्ता हो। आपने कितनी शादियां करी हैं अपने समाज में? मैंने तो नहीं किया। आपने वाल्मीकि समाज की कितनी बहन बेटियां ली हैं? अभी भाई और कितनी बहन बेटियों को किया है अपने यहाँ पर? 21-22 साल का हूँ, मैं अकेला हूँ भाई। अरे तुम अकेले हो तो तुम्हारे घर परिवार के तो होंगे, खानदान के तो हैं, समाज के तो हैं। मैं जब से हूँ तब से मैं बात करता हूँ। कितनी ब्राह्मण बेटियों को तुमने बहुजन समाज की बेटों को दिए हैं? बताओ जरा कैसे आप कैसे करोगे? सुनो पहले, हमने दिए, हमने ली भी हैं। सुनो पहले, हाँ। जब मैं आया हूँ, मैं जब से मैंने बात रखना शुरू किया है, मैं तो कहता हूँ कि दलित लड़की से भी शादी करूंगा, अपने घर की बिटिया को दलित के घर में भी ब्याहूंगा। कब करोगे? जब हमारी बिटिया होगी, पहले ब्याह तो करें। तुम शादी कब कर रहे हो? हैं? शादी बहुत जल्दी करेंगे। कौन से समाज से कर रहे हो? समाज तो भैया जो आ जाएगा, मैं दलित समाज की अगर बापू ने पिछवाड़े में डंडा दिया ना, तो जहाँ कहेंगे ना वहीं शादी करोगे आप। मैं एक चीज बताऊं, मैं गारंटी से दे रहा हूँ इस बात का जवाब। ये बहुत बात है, लेकिन अगर अब आप एक चीज बताइए कि प्रज्ञा मिश्रा उस बिटिया का नाम था जो वीडियो बनाती है, पत्रकार है, उसने किससे यादव से शादी की? किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो भैया हम लोग तो जाति प्रथा को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। आप ही तो चाह रहे हैं, पर आपका समाज तो नहीं चाह रहा। अपने समाज को क्यों नहीं समझाते हो आप? बहुजन समाज तो समझा हुआ है। हाँ, आप अपने समाज को समझाओ ना। समझाया अपने समाज में मंच लगाओ, अपने समाज में आंदोलन करो ना। समझाया उसे जाता है जो ना समझा हो, और मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना। यानी कि आप ये समझते हैं कि बहुजन समाज के अलावा जितनी भी समाज है वो सारा मूर्ख है? मैं पूरे को नहीं बोल रहा हूँ, जो तो कहा ना अभी। मैंने कहा कि समझाया उसे जाता है जो ना समझा हो। और जो मूर्ख किस्म के लोग हैं, मनुवादी किस्म के लोग हैं, उनको समझाने के लिए अनुराग ओझा बोल रहा है, और वो एक दिन समझेंगे। और समझता हर लोग है। अगर साम से नहीं समझेंगे तो दाम से समझेंगे, दाम से नहीं समझेंगे तो दंड से समझेंगे, दंड से नहीं समझेंगे तो भेद से समझेंगे। क्योंकि जब रावण चलता था तो चला था दशानन डोलतौनी, तो लोग डर रहे थे। और एक समय ऐसा है कि लोग डर से बाहर निकले। और जिस दिन हमारा बहुजन समाज एकजुट होके, 85% से ज्यादा आबादी है, आज भी 85% से ज्यादा आबादी है, वो 1 मिनट में चाहे ना तो यहाँ पे प्रधानमंत्री खड़ा कर सकता है। यहाँ पे ये चंद्रशेखर रावण आज अकेला सांसद वहाँ पे है। ये चाहे तो पूरा का पूरा 543 सांसद वहाँ पे 45 सांसद खड़ा हो सकता है। कब? जब बहुजन समाज इकट्ठा होगा तब। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, आज भी हमारा बहुजन साथी भले ही मुझे अनफॉलो कर दे, अनुराग ओझा गोंडा को भले ही अनफॉलो कर दे, लेकिन मैं कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूं कि आज उन्होंने मायावती जी को दरकिनार किया, वो भूल गए। इसका अंजाम वो लोग भुगत रहे हैं, भुगत रहे हैं। और फिर मैं बता दूं, आप लोग हमको ब्राह्मण 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 करके टारगेट करते हैं। ठीक है, आप लोगों की जाके रही भावना जैसे। हाँ मैं बोलता हूँ। तो आप मुझे भी तो कहते हो चमारे चमारे चमारे। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। जो कहते होंगे आप, वो गलत लोग। आप तो टीआरपी के लिए भाई कह रहे हैं हमें। ए भाई साहब, ये आप हमको दिखाना बंद कर दीजिए। हम नहीं बुलाए हैं आपको, आप खुद आए। पहली बार हूँ, आप खुद आए हैं। मैं तो पहली बार आया हूँ। नहीं, अच्छी बात है। आप यही सवाल करने आए हूँ कि आप बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्या बात किया है। मैंने तो बताया कि मैं भाई लगातार बोल रहा हूँ। ब्राह्मण महासभा में भी गया था, आपको फोटो भी दिखा। कोई नहीं सुनता, हमारे समाज के लोग सुनते हैं बस। तो भाई एक चीज बताइए कि उनको लगता है, मनुवादियों को लगता है अनुराग ओझा की बात से मिर्ची। अब आप एक चीज बताइए कि मिर्ची लग जाए तो आप क्या करेंगे? शहद लगा दो ना उनकी। तो आप फिर कहेंगे करीबन नोन भी लगा दो ना, भाई भी कहते हैं लगा दो ना डियर। तो शहद वहद ये सब लगाना, ये सब फर्जी बात हो जाता है मेरे हिसाब से। हम लोग, हाँ ठरकी बात भाई पीछे से बोल रहे, ठरकी वाली वो ठीक है, समझेंगे ये भाई भी। जो मनुवादी किस्म के लोग हैं वो लोग समझते नहीं हैं, एक दिन जरूर समझेंगे। कब समझेंगे? जब बहुजन एकजुट होगा। और जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। ज्ञानेश्वर मिश्र का आपने नाम सुना होगा।
आप काबिल पत्रकार दिख रहे हैं, आपके सवालों से भी पता चलता है। ज्ञानेश्वर मिश्र बहुजनों की बात करते थे, आज के समय पर उनको छोटा लोहिया भी कहा जाता है। करते थे कि नहीं करते? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्राह्मण थे, दलितों की बात करते थे, सरकारी नौकरी का भी त्याग किया था। आज तो सरकारी नौकरी के लिए लोग लाठी डंडा खा रहे हैं। तो हमारा जो लड़ाई है सिस्टम से है। जब तक इस देश में क्या आप ये सुन लीजिए, सुनिए ना, मैं इसी में तो बात का ही तो जवाब दूंगा। जब मेरे पे क्वेश्चन आएगा मैं तभी तो आपसे आंसर लूंगा ना। यही एक हमारा काम है बस। ठीक। ऐसे नहीं है कि मूक दर्शक बन के आपके आगे माइक नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। ये मैं बकबक सवाल नहीं, मैंने आपको बकबक नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, ऐसा मैं कोई अनुचित शब्द यूज नहीं करता। मेरे अंदर तो मनुवाद है ही नहीं भाई। भाई साहब आपके सर से ही मनुवाद दिखाई देता है। देखिए ये मनुवाद की पहचान नहीं है। मनुवाद की क्या पहचान? खिटपिट बोले, करे ना काम, ये होते हैं मनुवाद की पहचान। इनका जो सवाल है मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ये हमको कलाई से भैया, ये कलाई से और ये हमारे चुटिया से ये हमको टारगेट कर रहे हैं। इतने सारे आपने महापुरुषों के नाम लिए जो स्वर्ण कास्ट से थे, उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने बहुजन समाज की बात की, पर उनकी बात से भी अभी तक ब्राह्मण समाज जो है वो समझ नहीं पाया। तो क्या लगता है कि ओझा साहब अगर इतनी बेबाकी तरीके से बोल रहे हैं तो क्या समाज, आपका समाज समझेगा? बिल्कुल, जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। जो हमारे दलित भाइयों को अछूत समझता है, दाढ़ी और टोपी देखकर मुसलमानों को मारता है, घोड़ी चढ़ने पर दलितों को मारता है, संविधान को उल्टा सीधा बोलता है, उनकी एक ही दवाई है, मनुवाद की 3 दवाई, फलाना 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 और फलाना। लोग समझ गए होंगे मैंने क्या कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे पा